श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर। जो सन्यास धारण करके प्रेम में बेसुध हुए वृंदावन जाने की इच्छा से भ्रांत चित्त होकर राण देश में भ्रमण करते हुए शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर पहुँच गए और वहाँ अपने सभी भक्तों के सहित उल्लास प्राप्त किया, उन गौरचंद्र के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। इधर महाप्रभु से विदा होकर दुखित हुए चंद्रशेखर आचार्य नवद्वीप की ओर चले। उनके पैर आगे नहीं पड़ते थे, कभी तो वे रोने लगते, कभी पीछे फिर कर देखने लगते कि संभव है प्रभु दया करके हमारे पीछे पीछे आ रहे हों। कभी भ्रमवश होकर आप ही आप कहने लगते, प्रभु आप आ गए, अच्छा हुआ। फिर थोड़ी देर में अपने भ्रम को दूर करने के निमित्त चारों ओर देखने लगते, थोड़ी दूर चलकर बैठ जाते और सोचने लगते, अब मेरे जीवन को धिक्कार है, प्रभु के बिना अब मैं नवद्वीप में कैसे रह सकूंगा, अब मैं अकेला ही लौटकर नवद्वीप कैसे जाऊं। पुत्र वियोग से दुखी वृद्धा सची माता जब मुझसे आकर पूछेगी कि मेरे लाल को, मेरे प्राण प्यारे को, पुत्र को, मेरे वृद्धावस्था के एकमात्र सहारे को, मेरी आँखों के तारे को, मेरे दुलारे निमाई को तुम कहाँ छोड़ आए, तब मैं उस दुखनी माता को क्या उत्तर दूंगा। जब भक्त चारों ओर से मुझे घेर कर पूछेंगे, प्रभु कहाँ हैं, वे कितनी दूर हैं, कब तक आ जाएंगे, तब इन हृदय को विदीर्ण करने वाले प्रश्नों का मैं क्या उत्तर दूंगा। क्या मैं उनसे यह कह दूंगा कि प्रभु अब लौटकर नहीं आवेंगे, वे तो वृंदावन को चले गए। हाय, ऐसी कठिन बात मेरी मुख से किस प्रकार निकल सकेगी। यदि वज्र का हृदय बनाकर मैं इस बात को प्रकट भी कर दूं, तो निश्चय ही बहुत से भक्तों के प्राण पखेरु तो उसी समय प्रभु के समीप ही प्रस्थान कर जाएंगे। भक्तों के बहुत से प्राण रहित शरीर ही मेरे सामने पड़े रह जाएंगे। उस समय मेरे प्राण किस प्रकार शरीर में रह सकते हैं। खैर, इन सब बातों को तो मेरा वज्र हृदय सहन भी कर सकता है, किंतु उस पतिपरायणा पतिव्रता विष्णु प्रिया के करुण कृदन से तो पत्थर भी पिघलने लगेंगे। जब वे मेरे लौट आने का समाचार सुनेंगी तो अपने हृदय विदारक रुदन से दिशा विदिशाओं को व्याकुल करती हुई, पति के संबंध में जिज्ञासा करती हुई एक ओर खड़ी होकर रुदन करने लगेंगी। तब तो निश्चय ही मैं अपने को संभालने में समर्थ ना हो सकूंगा। सभी लोग मुझे धिक्कार देंगे, सभी मेरे काम की निंदा करेंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि प्रभु के संन्यास संबंधित सभी कृत्य मैंने ही अपने हाथ से कराए हैं, जब उन्हें यह बात विदित होगा कि मैंने ही प्रभु को सन्यासी बनाया है, तो वे सभी मिलकर मुझे भांति भांति से धिक्कारेंगे। उन सभी प्रभु के भक्तों के दिए हुए अभिशाप को मैं किस प्रकार सहन कर सकूंगा। इससे तो यही उत्तम है कि मैं गंगा जी में कूदकर अपने प्राणों को गंवा दूं। यह सोचकर वे जल्दी से गंगा किनारे पहुँचे और गंगा जी में कूदने के लिए उद्यत हुए। उसी समय उन्हें प्रभु की बातों का स्मरण हो आया। प्रभु ने माता के लिए और भक्तों के लिए बहुत बहुत करके प्रेम संदेश भेजा है। उनके संदेशों को ना पहुँचाने से मुझे पाप लगेगा। मैं प्रभु के सम्मुख कृतज्ञ कहलाऊंगा। कौन जाने प्रभु लौटकर आते ही हों। मेरी दाईं भुजा फड़क रही है, दाईं भुजा लहक रही है। इससे मेरे हृदय में इस बात का विश्वास सा हो रहा है कि प्रभु अवश्य लौट कर आएंगे और वे भक्तों से मिलकर ही जहाँ जाना चाहेंगे जाएंगे। इन विचारों के मन में आते ही उन्होंने गंगा जी में कूदकर आत्मघात करने का अपना विचार त्याग दिया और वहीं गंगा जी की रेती में प्रभु का चिंतन करते हुए बैठ गए। उन्होंने मन में स्थिर किया कि खूब रात्रि होने पर घर जाऊंगा, तब तक सब लोग सो जाएंगे और मैं चुपके से अपने घर में जाकर छिप रहूंगा। मेरे नवद्वीप आने का किसी को पता ही ना चलेगा। इसीलिए गंगा जी की बालुका में अकेले बैठे ही बैठे उन्होंने संपूर्ण दिन बिता दिया। खूब अंधकार होने पर वे गंगा जी के पार हुए और लोगों से आंख बचाकर अपने घर पहुँचे। घर पहुंचते ही नगर भर में इनके लौट आने का समाचार बात की बात में बिजली की तरह फैल गया। जो भी सुनता वही इनके पास दौड़ा आता और आते ही प्रभु के संबंध में पूछता।
ये सबको धैर्य बंधाते हुए कहते, हाँ प्रभु शीघ्र ही लौटकर आएंगे। इतने में ही पुत्र के समाचारों के लिए उत्सुक हुई वृद्धा माता अपने पुत्र वधू को साथ लिए हुए आचार्य रत्न के घर आ पहुंची। जिस दिन से उनका प्यारा निमाई घर छोड़कर गया है, उस दिन से माता ने अपने मुख में अन्न का दाना तक नहीं दिया है। उसकी दोनों आंखों के निरंतर रोते रहने कारण सूज गई हैं, गला बैठ गया है, संपूर्ण शरीर शक्तिहीन हो गया है, उठकर बैठने की भी शक्ति नहीं रही है। किंतु चंद्रशेखर आचार्य के आगमन का समाचार सुनते ही ना जाने माता के शरीर में कहाँ से बल आ गया। वह दौड़ी हुई आचार्य के घर आई। विष्णु प्रिया जी भी उसका वस्त्र पकड़े पीछे पीछे रोती हुई आ रही थीं। माता को आते देखकर आचार्य संभ्रम के सहित एकदम खड़े हो गए। चारों ओर से भक्तों ने आप से आप माता के लिए रास्ता छोड़ दिया। माता ने आते ही चंद्रशेखर को स्पर्श करना चाहा, किंतु अपने शोक के आवेग को न सह सकने के कारण बीच में ही हाँ निमाई ऐसा कहती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। जल्दी से आचार्य रत्न ने बढ़कर वृद्धा माता को संभाला। विष्णु प्रिया जी भी सास के चरणों के समीप बैठकर रुदन करने लगी। ओम शांति शांति शांति।